प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आपके अपने यूट्यूब चैनल फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत विषय में कथा नाटक कौमुदी नामक जो खंड है उसके अंतर्गत आपको कारुणिको जीमूत वाहना नामक पाठ का सारांश, जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण तथा शंखचूर्ण का चरित्र चित्रण मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आइए इसी पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न गरुण का चरित्र चित्रण लेकर के मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए गरुण का चरित्र चित्रण देखते हैं कि गरुण नामक पक्षी का चरित्र चित्रण क्या है। मित्रों, इसको शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। तमाम पाठों को पढ़ने की अपेक्षा एक ही पाठ पढ़िए, लेकिन उसका पूरा का पूरा पढ़ डालिए। क्या पता उसी में से एक रख दे, आधा इसमें से पढ़ें, आधा उसमें से पढ़ें, आधा उसमें से पढ़ें, सब उसमें खिचड़ी बन जाएगा। प्राप्त करना है नंबर हमें, तो कोई भी पाठ पढ़ें, उसका पूरा जीता जागता जितना भी है आदि से लेकर के अंत तक पूरा पढ़ डालें। पूरे पाठ का सारांश तैयार कर लें। फिर उसके बाद पाठ में कितने पात्र हैं उन सभी पात्रों को हम क्लियर कर लें। पाठ से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं उनको क्लियर कर लें। पाठ से संबंधित अति लघुत्तरी लघुत्तरी जो प्रश्न हैं उनको क्लियर कर लें। ये आएगा कहाँ से? इसी पटवे में से आएगा ना। निर्धारित है या सिलेबस में है तो आना तय है। समझ में आ गया होगा आपको। इसलिए ज़्यादा पाठों को न बता करके केवल उन्हीं पाठों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो परीक्षा में आने वाले हैं। अगर और किसी पाठ से आएंगे वो तो अदर हो जाएगा ना, अथवा में चला जाएगा। अथवा आपको करना है नहीं। तो अब समझ में आ गया होगा आपको। इसीलिए मैं दो चरित्र चित्रण बताने के पश्चात भी रुक नहीं रहा हूँ। तीसरे चरित्र चित्रण को भी हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लें। इन्हीं तीनों चरित्र चित्रणों में कोई ना कोई चरित्र चित्रण तो निश्चित है आ ही जाएगा। तो आइए हम लोग गरुण का चरित्र चित्रण, पहला हेडिंग आपका परिचय पड़ेगा, आपको जानकारी है। परिचय में आप क्या लिखेंगे कि गरुण पक्षी राज तथा विष्णु का वाहन है। एक गरुण जो है वो क्या है? पक्षियों का राजा तथा विष्णु जी का क्या है? वाहन है। कौन? गरुण। ठीक। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि यह पक्षियों का राजा गरुण है। और इसके जो यह किसका वाहन है तो आप क्या बताएंगे? भगवान श्री विष्णु जी का। गरुण का सर्वप्रिय खाद्य सर्प है। सबसे प्रिय अगर कोई खाने पीने की गरुण की वस्तु है तो क्या है? वह सर्प। सांपों को वो बड़ा ज़्यादा खाता है। प्रस्तुत नाट्यांश में भी उसका इसी रूप में वर्णन किया गया है। किस रूप में? सर्प को खाने के रूप में वर्णन किया गया है। उसकी चारित्रिक विशेषताओं का संकलन इस प्रकार से है। इतना लिखने के पश्चात अब आप पहला हेडिंग बनाएंगे क्या? दयालु। गरुड़ बड़ा दयालु पक्षी है। अब दयालु है कि नहीं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर दयालु होता तो सर्पों को खाता नहीं। सर्पों का भक्षण करना तो उसका स्वाभाविक कार्य है। लेकिन इस पैराग्राफ में, इस पाठ में दयालु बताया गया है गरुड़ को। किस प्रकार से आप लोगों को पता होगा, पाठ का सारांश बताया गया था तो उसमें देखिए कहीं यह कोट किया गया था कि जब जीमूत वाहन वध स्थल पर जाता है और उससे कहता है गरुड़ से कि आप मुझे खा लें, तब वह बड़ा ही जो क्या होता है जो है कि लज्जित हो जाता है और जो है कि तकलीफ में चला जाता है कि मैं इसे कैसे खाऊं। फिर उसके ऊपर अचानक कहता है कि तुम विद्याधर जात के राजकुमार हो, तुम्हें मेरा खाना उचित नहीं है क्योंकि मैं तो सर्पों को खाता हूँ। ये तमाम प्रकार की बातें जो है उसमें दी गई हैं। तो दयालु में देखिए लिखना क्या है कि यद्यपि गरुड़ मांसाहारी जीव है फिर भी उसमें दया का अभाव नहीं है। अपने भक्ष्य के रूप में आए जीमूत वाहन को देखकर उसके हृदय में दया भाव जागृत होता है और वह उसे खाना छोड़कर उसका परिचय पूछता है। जीमूत वाहन की मृत्यु से उसके माता पिता पत्नी को मूर्छित होते देख कर वह अत्यधिक क्या होता है? दुखी हो जाता है। कौन? गरुड़। इंद्र के अमृत वर्षा कराकर समस्त सर्पों की जीवित कराने की पुनीत कार्य से भी उसकी दयालुता को भान होता है। इतना लिखने के बाद अब आप दूसरा हेडिंग लिखेंगे क्या? बलशाली। गरुड़ बलशाली पक्षी है। भगवान विष्णु का वाहन होने के कारण उसके बलशाली होने का संकेत भी मिलता है। दूसरे सर्प जाति का विनाश
करने और सरफराज वासुकी द्वारा उससे समझौता कर स्वयं उसका भोज्य पदार्थ उसे उपलब्ध कराने के प्रसंग में भी उसके बलशाली होने की पुष्टि होती है। इतना लिखने के पश्चात अब तीसरा हेडिंग आप लिखेंगे प्रायश्चित करने वाला। देखिए प्रायश्चित करने वाला किस प्रकार, उसको किस लिए कहा गया, तो कहा जा रहा है सर्पों के राजा वासुकी से की प्रार्थना करने पर, सर्पों के राजा वासुकी की प्रार्थना करने पर वह सर्पों के अंधाधुंध विनाश को रोक देता है। कहता है अब ये विनाश नहीं हो सकता और अपने भोजन हेतु प्रतिदिन एक सर्प देने के लिए वासुकी से कहता है कि आप मुझे प्रतिदिन एक सर्प दे दिया करिए, इसलिए मैं अधिक सर्पों को खाऊंगा नहीं। जीमूत वाहन के प्रसंग में भी उसे अपने किए पर पश्चाताप होता है और वह उसके प्रायश्चित के लिए इंद्र से अमृत वर्षा कराकर सभी सर्पों को पुनर्जीवित तो करता ही है, साथ ही प्रायश्चित स्वरूप सदैव के लिए अहिंसक भी बन जाता है और कहता है कि आज से मैं अब किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करूंगा। चौथा देखिए हेडिंग है कि गुणग्राही और विवेकशील। गरुण गुणग्राही पक्षी है। जीमूत वाहन के त्याग, परोपकार एवं आत्म बलिदान के गुणों को देखकर उसका हृदय बड़ा ही क्या होता है, द्रवित हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके गुणों से प्रभावित होकर वह उसे खाना त्याग कर उसका परिचय पूछता है और अंततः अपने कर्म के अनौचित्य पर पश्चाताप करता हुआ सभी कार्यों को मतलब कि सभी जितने भी सर्प थे सभी सर्पों को वह क्या कर देता है, जीवित कर देता है ना। तो यह तथ्य जो है उसके गुणग्राही और विवेकशील होने को इंगित करता है। इतना लिखने के पश्चात और कोई हेडिंग इसमें नहीं बनेगा। पांचवा और अंतिम में अंततः आप हेडिंग डालेंगे, क्या आपको पता होगा, निष्कर्ष हेडिंग डालना। और निष्कर्ष हेडिंग में आप लिखेंगे कि निष्कर्षतः रूपों में यह कहा जा सकता है कि गरुण समझौतावादी, सिद्धांतवादी, विवेकशील, गुणग्राही, क्षमाशील, दयालु और पराक्रमी पक्षी है। इतना लिखने के पश्चात ये आपका गरुण का जो है कि चरित्र चित्रण समाप्त हो गया। मित्रों आपको यह पता होगा कारुणिको जीमूत वाहना नामक पाठ के आधार पर अभी मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हैं आज के लेकर के। इन चारों वीडियो में पाठ का सारांश कारुणिको जीमूत वाहन का जो है केवल आपको समझने के लिए दिया हूँ, वो परीक्षा में आएगा नहीं, क्योंकि कथा नाटक कौमुदी में केवल और केवल चरित्र चित्रण, अति लघुत्तरी प्रश्न और इस साल से बहुविकल्पी प्रश्न, यही 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत 3 चरित्र चित्रणों को मैंने बताने का आपको प्रयास किया है। पहला क्या है, जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण, शंखचूर्ण का चरित्र चित्रण और गरुण का चरित्र चित्रण। अगर इन तीनों चरित्र चित्रणों को आप तैयार कर लेते हैं और 1 मिनट के लिए अपने माइंड में सोचिए, क्या ये फंस नहीं सकता? जरूर फंसेगा। अगर नहीं भी फंसा तो पहला पाठ आप तैयार किए हैं महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण, ये दोनों पाठ तैयार किए रहिए। और एक पाठ और मैं आपको देने का जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा। यौतुकः पाप संचयः में भी 3 बड़े ही महत्वपूर्ण चरित्र चित्रण हैं। सुमेधा का चरित्र चित्रण, रमानाथ का चरित्र चित्रण और विनय का चरित्र चित्रण। वो तो बात की बात है, पहले हम इसे ध्यान देते हैं। तो आप गरुड़ का चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए, शंखचूर्ण का चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए और जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए। अब हम लोग जो है कि अगले वीडियो पर पढ़ेंगे, जो कि बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लेकर के मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। तब तक मित्रों आप सभी लोग इसे अच्छी तरह से तैयार कीजिए। धन्यवाद।